तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड आपके मैथमेटिक्स में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के जितने भी थ्योरम्स रहे हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उनके फीचर क्या होते हैं, मतलब सारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में फुल फ्लेज नॉलेज जो है ना हम लोगों ने ले लिया है ना। तो नॉर्मली अभी क्या करना है, हमको डिस्कस ये करना है कि आपका जितने भी थ्योरम कराए गए थे, यानी थ्योरम 8.1 से लेकर थ्योरम 8.8 तक जो है हम लोग जो है कर चुके थे, यानी 8.1 से लेकर 8 थ्योरम तक हम लोगों ने आपका प्रूफ किया, उसको डिस्कस किया है ना। और डिस्कस कर लेने के बाद अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपको, सारे थ्योरम्स अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो आप 8.1 एक्सरसाइज को आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए अब जो है आपका जो एक्सरसाइज जो चैप्टर है पहले लिख लेते हैं। तो चैप्टर जो है आपका चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का नेम है। और हमको लिखना है क्या, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है The angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral। मतलब ये बोला हुआ है कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। और रेशियो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपका रेशियो दिया हुआ है 3। तो मान लेते हैं एंगल, अब यहाँ पे लिखेंगे let the ratio of angles of a quadrilateral P क्या है, 3 को मान लेते हैं 3x, आपका 5x और आपका क्या है, आपका 9x एंड आपका 13x मान लेते हैं। तो इनमें से हमने A को मान लिया क्या, आपका 3x, B को मान लिया क्या, आपका 5x। आप किसी को भी कोई भी मान सकते हैं, किसी एंगल को कोई भी रेशियो दिखा सकते हैं। इसको C को मान लेते हैं क्या, हम 9x ले सकते हैं, और D को क्या करते हैं, 13x ले लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं यहां तक हमारी बातें, ठीक है। तो अब बोला हुआ है इन सारे एंगल्स का क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है कि इन सारे का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ओरिजिन क्या, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंगल A को क्या बोला गया है, आपका 3x, एंगल B को आपका 5x, एंगल C को आपका 9x और एंगल D को आपका 13x इक्वल टू कितना, आपका 360, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो 5 3 8 8 8 16 और 17 और 17 30 कितना हो जाएगा आपका 30x और इक्वल टू कितना 360। अब 30x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा
360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा, x के वैल्यू आ जाएगा आपका 12। अब x के वैल्यू 12 आ गया तो एंगल A का एंगल A क्या है आपका 3x दिया हुआ है, तो 3 से ठीक है, x कितना है आपका 12 है, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 कितना आ गया आपका 36 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंगल B, तो एंगल B को हमने क्या माना है, हमने लिख दिया है 5x, तो 5 और x के वैल्यू है 12, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल C कितना बोला हुआ है 9x, तो 9 इंटू कितना लिखेंगे 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 9 कितना होता है 108 होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल D कितना है आपका 13x, तो 13 इंटू में 12, तो 12 3 जा 36, कैरी कितना था 3, और 12 3 कितना हो जाएगा 15 156। तो इस तरह से आपका एंगल 1 आ गया 36, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B आ गया 60, एंगल C आ गया 108 और एंगल D आ गया कितना आपका 13 12 जा 156, और इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब चलिए यहीं पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब ये कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है इक्वल है, तो आपको दिखाना है क्या कि वह एक क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो आप जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल कब होगा, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसके एंगल्स कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो। तो अगर हम क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल्स को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका हम नाम रख देंगे क्या आपका ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे आपका डायगोनल पे कौन है, एक यहाँ पे AC डायगोनल है, ठीक है, और कौन है यहाँ पे एक BD डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका AC डायगोनल जो है वो इक्वल है किसके, डायगोनल BD के। डायगोनल किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव क्या ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ADB तो लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ADB और ABC, यानी एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, तो क्या करेंगे, इनको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि ये दिया हुआ है ये तो आपके क्या है, ये जो दिया हुआ है आपका एक के पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ABCD इज ए पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इस पैरेललोग्राम का AD जो साइड है, इस ट्रायंगल का AD साइड है कि नहीं है, इस ट्रायंगल ADB में AD आता है और ABC में BC आता है कि नहीं आता है, आता है। तो लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल होगा किसके, BC के। कैसे, ये ABCD पैरेललोग्राम का तो गिवन है, या लिख सकते हैं क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो जो आपका AD जो होगा वो क्या होगा, वो आपके BC के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह
आपका और क्या हम लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि जो AC है, AC जो है आपका ABC में आता है ना, और आपका जो BD है वो ADC में आता है। ठीक है, ये क्या है आपका गिवन दिया हुआ है कि डायगोनल AC जो है ना वो BD के क्या है, इक्वल है, और ADC में भी AB आता है और ABC में भी AB आता है, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका कॉमन, क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ABC के, और कैसे, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो इस तरह से आप बताइए एंगल A और एंगल इस ADB में एंगल A और ABC में एंगल B ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, कैसे, CT से। लेकिन अगर ध्यान दीजिए कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है। अगर AD और BC पैरेलल है और आपका AB ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ का एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कैसे, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। बट क्या लिख सकते हैं, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और हम जानते हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A और B जो होगा 180 होगा, जैसे हम को दिखा चुके हैं एंगल A और एंगल B को भी हम एंगल A लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना 180 डिग्री, और एंगल A कितना हो जाएगा, 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 से 180 करेगा कितना होगा, 90 बार में कट जाएगा, एंगल A हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने एक एंगल से निकाल के 90 डिग्री, और जानते हैं ये अगर पैरेललोग्राम है तो A 90 होगा तो CB क्या हो जाएगा। तो अब बताइए एंगल A 90 डिग्री होगा कि नहीं हुआ, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, एंगल B भी जो होगा ना आपका, और यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, चूंकि एंगल B इक्वल है एंगल A के, एंगल A 90 डिग्री हो गया तो एंगल B भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और जैसे कि एंगल B 90 है तो एंगल D भी क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल तब होता है जब उसके सारे एंगल्स क्या हो जाएं, 90 डिग्री अगर हो जाते हैं तो वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम को अगर 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आपका ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यानी इस स्लाइड में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो अब जो है ना यहाँ पे आपको देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है कि so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। मतलब ये बोला हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नेमिंग कर देंगे, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स क्या बोला हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब क्या कर रहा है, ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको मान लेते हैं O। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री।
यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ABCD क्या है, आपका एक क्वाड्रिलेटरल नहीं एक रोम्बस है। तो गिवन में क्या बोला हुआ है, तो लिखेंगे गिवन में आपका लिखेंगे ABCD क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच क्या है, मतलब OD इक्वल है किसके, OB के, और OA इक्वल है किसके, ठीक है, इक्वल है 90 डिग्री के, है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वाले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, आपके 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूव, हमको प्रूव ये करना है कि आपका ABCD इज ए रोम्बस, ABCD क्या है, आपका रोम्बस है। ठीक है, अब देखेंगे प्रूफ। तो ABCD रोम्बस मतलब क्या, हमको चारों साइड को दिखा देना होगा इक्वल। तो अगर 4 साइड इक्वल है तो ये क्या होता है, एंगल है, वो आपका एक रोम्बस होता है। लेकिन अगर आप दिखाते हैं 4 साइड इक्वल है और पीछे एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। वो हमने पहले वाले वीडियो में ही कॉन्सेप्ट जो आपका बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, उसमें हमने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल AOD लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, किसी AB हो जाएगा, इसको लेंगे, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है, समझ आ रहा ना। ठीक, तो उसी तरह से स्ट्रेटजी होगा, फिर इसको और इसको ले लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसको कर देंगे तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, AOD यानी तुम दोनों ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसमें और इसमें, ये जो आपका OD जो है OD के इक्वल है, लिख सकते हैं OD इक्वल है किसके, OB के। कैसे इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आपके गिवन OD के इक्वल है। ठीक, इसके बाद अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, ये जो एंगल्स है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों, ईच 90 डिग्री, और AO जो है ना दोनों में कॉमन है, AO क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, AO क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, AOB के। और कैसे, तो जानते हैं साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएंगे, SAS रूल से इक्वल हो जाएंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का AB क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, CP से क्या हो जाएगा, CP से हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसको मान लेंगे। उसी तरह अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, AOD ट्रायंगल AOD और ये ट्रायंगल ऑन आपका ट्रायंगल। तो इसमें AO और इसमें मतलब OA और इसमें OC आएगा। ठीक है, लेकिन जो OA इक्वल होगा किसके, OC के, और कैसे, आपका गिवन है। और ये 2, इसको अगर हम 3 मान लेते हैं तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, ईच 90 डिग्री, कैसे, ईच 90 डिग्री। और आपका दोनों एंगल में OB आता है, OB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, BOC के। कैसे, SAS रूल से। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए इस ट्रायंगल का ये AB इक्वल होगा किसके,
BC के, और कैसे CPC क्या हो जाएगा, CPC से इक्वल, तो क्या मान लेंगे यहाँ पे 2 मान लेंगे, तो दिक्कत है, बताइए समझ में आ रहा है। ठीक, उसी तरह से अगर यही काम तो सब में होते जाएगा, है कि नहीं है, तो लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख सकते हैं, यानी एक ही काम सारे में हो रहे हैं ना, और इसमें ले लिया ना, और इसको लेंगे, है कि नहीं है। तो सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल को देखें तो दिखेगा ट्रायंगल आपका BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, COD के, और कैसे SAS, ठीक है, SAS रूल से, तो इस तरह से आपका इसीलिए BC इक्वल हो जाएगा किसके, आपके CD के, और कैसे CPC से, इसको मान लेंगे क्या, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसी, ठीक है, तो आपका क्या क्या इक्वल है, तो AD AB के इक्वल है, और आपका AB BC के इक्वल है, और BC CD के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से AB AD इक्वल है किसके, AB के, और AB ऑल्सो किसके इक्वल है, BC के, और BC ऑल्सो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। मतलब इस क्वाड्रेटरल के चारों साइड इक्वल हो गए, हम लिख सकते हैं इसीलिए ABCD ए रोम्बस, ABCD क्या हो गए, रोम्बस हो गए, और ये क्या हो गया आपका रूट हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में आपका देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखना है, जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि आपका ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको बताना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, तो आपके फोर्थ में दिया हुआ है ABCD एक स्क्वायर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मान के रखते हैं कि ये आपका स्क्वायर है, ABCD क्या है आपका एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है आपका स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है कि आपका ABCD क्या है, आपका एक स्क्वायर है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है पहला में कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स क्या है, इक्वल है, मतलब AC जो है ना वो इक्वल है किसके, AC इक्वल है किसके, BD के। पहले तो ये हमको प्रूफ कर देना है। और दूसरा क्या बोला हुआ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या बोला हुआ है कि डायगोनल जो है ना, यानी बोला हुआ है डायगोनल्स कौन है आपके AC एंड BD बाइसेक्ट each other at right angles। ये हमको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और क्या आपका प्रूफ में वही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो आप जानते हैं AB और AB दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी ADC में भी AB आता है और ABC में भी AB आता है। ये क्या लिख सकते हैं, आपका कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और AD AB के इक्वल होगा, AD इक्वल होगा किसकी, AB क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं या गिवन। जानते हैं ना कि सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो इसके स्क्वायर ये बन दिया हुआ है। और दूसरा में क्या है, हम लिख सकते हैं कि आपका ये हो गया, ठीक है, हाँ, और AD 30, ठीक है, और
ए बी क्या हो गया, ए बी आपका यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए, इस ABD में एंगल ए आता है कि नहीं आता, एंगल ए आता है, ठीक है, ये एंगल ए। और इस ABC में एंगल बी आता है, हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल है, ठीक है ना, each 90 डिग्री, each 90 डिग्री। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, ABD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ABC के। कैसे, साइड एंगल साइड से, कैसे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड रूल से इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ABC में आपका AC आता है डायगोनल, है ना, और ABC में आपका BD आता है। ये इक्वल होंगे कैसे, ठीक है, और हमारा पहला जो है वो प्रूव हो गया। अब दूसरा हमको क्या प्रूव करना है, सेकेंड नंबर प्रूव करना है कि AC बाई सेकेंड का मतलब ये है, ये हमको प्रूव करना है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और कहाँ पे 90 डिग्री पे। तो हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में आपका ये आ जाएगा और इस ट्रायंगल में आपका ये आ जाएगा। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल आपका ए यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, इसको हटाइए, क्या करना है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन आपका BO, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या लिख सकते हैं, AD BC के इक्वल होगा, AD इक्वल होगा किसके, BC के। कैसे, गिवन है ना, स्क्वायर का साइड इक्वल है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर इसको हम हटा दें, ये अब इसका पता तो जानते हैं अगर AD BC के इक्वल है तो वो पैरेलल भी होता है, AD आप जानते हैं कि जो पैरेलल होता है वो इक्वल होता है, जो इक्वल होता है वो पैरेलल होता है। तो अगर AD पैरेलल है किसके, BC के, और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और यहाँ का ये एंगल इक्वल होगा कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, अल्टरनेट, अगर इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो, तो हम लिख सकते हैं एंगल होगा इक्वल होगा एंगल टू के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ के एंगल को अगर हम 3 मान लें, इसको एंगल को मान लें क्या हम 4 मान लें, ठीक है ना, तो आपका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, BOC के। कैसे, BOC के, ठीक है, कैसे हो जाएगा, BOC के। कैसे, AS रूल से, इस तरह से इस ट्रायंगल का BO और इस ट्रायंगल का BO इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका BO है और यहाँ पे आपका जो DO है वो क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि OD जो होगा ना, ये जो आपका OB होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके OD के इक्वल होगा। कैसे, CP से। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आपका AO जो होगा ना, यानी OA जो होगा आपका OC के इक्वल होगा, है ना। OA इक्वल होगा किसके, OC के। कैसे, CP के। तो हमने तो बाइसेक्ट दिखा दिया, अब कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे करता है। तो उसी फिगर को यहाँ पे ले लेते हैं, आपका A B C D ऐसे था, ऐसे मिला हुआ था, ऐसे मिला हुआ था, ये वो था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। कौन कौन ट्रायंगल्स को लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल किसमें, AOB में, बनाते हैं इक्वल होगा, AD इक्वल होगा किसकी, AB के। कैसे, गिवन है
साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एओ एओ दोनों में कॉमन है, एओ एओ क्या है आपका कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या है आपका एओ एओ कॉमन है। और आप जानते हैं कि एओ ओबी के इक्वल होगा, यानी ओबी इक्वल होगा किसके, ओबी के, और कैसे, रूट अबव, ठीक है ना। अभी अभी क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं एओ डी इक्वल होगा किसके, एओ डी के, और कैसे आपका एस 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 रूल से, एस 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 रूल से ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल लिख सकते हैं कैसे है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके 180 होते हैं लीनियर 180 डिग्री, क्यों, अब जानते हैं लीनियर पेयर, हम क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी हम 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो अभी हम बताते हैं क्यों, क्योंकि आपने प्रूव किया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो दो एंगल 1 हो जाएगा 180, 2 से 180 कितने हो जाएगा 90 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये और ये एंगल ले, ठीक है ना, ये और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि आपका ट्रायंगल सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आपका ट्रायंगल डीओसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल डीओसी के, और कैसे वही रीजन आपका एसएसएस एस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसको हम 3 मान ले, इसको हम मान ले 4, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 भी होगा, एंगल 3 प्लस 4 मिलकर क्या होगा 180 होगा, वही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, कैसे सिटी, ठीक है, और एंगल 3 एंगल 4 क्या होगा 180, रीजन क्या एलपी यानी लीनियर पेयर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, है कि नहीं है, तो 2 एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 2 से 180 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और एंगल 4 ऑल्सो भी हो जाएगा कितना 90 डिग्री, यानी चारों ये भी कितना 90, ये सारे जो है ना 90 डिग्री हो गए, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रूव हो गया कि बाइसेक्ट भी करते हैं कहाँ पे 90 डिग्री, और इस तरह से हमारा 1 से 4 तक, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका 1 से लेकर 4 तक इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन लेंगे, देखेंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ना 1 से लेकर 4 तक खत्म हो गया। और फिर अगले क्लास में हम देखेंगे क्या 5 से 8 यानी 5 12 यानी इसमें जो है ना आपके एक्सरसाइज 8.1 में आपकी 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन को अगर एक वीडियो में किया जाए तो वो 2 आवर प्लस हो जाएगा, इसको देखने में ज़्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 1 to 4 एक वीडियो में आपको मिलेगा, आपका 5 to 8 दूसरे में, और 9 to 12 तीसरे वीडियो में होगा, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.1 खत्म होगा। और 8.9 के लिए हम लोगों ने हमने आपका एक थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने प्रूव कराया है, प्लेलिस्ट में बना होगा, उस मिड पॉइंट थ्योरम को आप पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर वो मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गया तो आप 8.2 थ्योरम को 8.2 एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।